विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू तो सभी को पसंद है। सर्दियां आ चुकी हैं तो हर घर में ये रेसिपी तो बनना जरूरी है, क्योंकि ये लड्डू छोटे बड़े बुजुर्ग सभी की फेवरेट होती है। खाने के साथ ये हेल्दी भी बहुत है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या डालेंगे। तो यहाँ ड्राई फ्रूट में मैंने नारियल, काजू, बादाम, किशमिश और थोड़े से सीड्स लिए हैं, जिसमें पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स है। तो अब एक कढ़ाई में हम घी डालेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई करेंगे। तो घी डालने के बाद सबसे पहले हम इसमें गोंद डालेंगे, क्योंकि ज्यादा घी में हम गोंद को सेकेंगे तो बहुत अच्छे से वो सिक जाती है। तो मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं, दो दो तीन तीन चम्मच बड़े चम्मच घी ले रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी हमें गोंद डालनी है। ये छोटी वाली गोंद है, बहुत जल्दी से ये फ्राई हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लेती है और बहुत जल्दी क्रिस्प हो जाती है। तो इसी तरह से हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इस गोंद को भून लेना है, सेक लेना है घी में। इसके बाद मैंने बादाम डाले हैं, इसको भी इसी तरह से हमें इनको भूनने के लिए, इनको सेकने के लिए हमें ज्यादा घी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी घी में हम काजू, बादाम, नारियल, इन सारी चीजों को फ्राई कर लेंगे। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नई रेसिपी आए वो सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मैंने इसी घी में काजू डाले हैं, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये गोंद के लड्डू सबके घर में बनना चाहिए। सर्दियों में बहुत ही हेल्दी होते हैं और हमें बहुत ताकत देते हैं। तो यहाँ मैंने अब इसी घी में थोड़ा सा नारियल डाल दिया है, इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे, ज्यादा डार्क नहीं करना है। तो ये बहुत जल्दी डार्क हो जाते हैं, तो बस कुछ ही सेकंडों में हमें इसको फ्राई करके निकाल लेना है। इसके बाद हम किशमिश डालेंगे और किशमिश को भी इसी तरह से थोड़े टाइम के लिए हमें सेक लेना है, जिससे इनका कच्चापन निकल जाता है। तो ये बहुत जल्दी भुन जाती हैं, बहुत जल्दी सिक जाती हैं। बस इतना ही हमें इनको सेकना है। अब बस लास्ट में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे और मखाने डालेंगे, क्योंकि मखाने हम लास्ट में इसलिए डालते हैं कि मखानों को घी बहुत पसंद है। आपकी कढ़ाई में जितना भी घी होगा ना वो सारा पी जाएंगे। तो लास्ट में ही हमें मखाने डालने हैं, इनको भी क्रिस्प होने तक भूंज लेना है। थोड़े से ही ये घी में भुन जाते हैं। अब हम एक चम्मच घी और डालेंगे और यहाँ पर जो जो हमने सीड्स लिए थे वो सारे सीड्स हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इनको भी थोड़ा सा ही भूनना है, हमें ज्यादा डार्क नहीं करना है। लास्ट में मैंने थोड़ी सी पॉपी सीड्स डाली है, इससे लड्डू देखने में बहुत शानदार लगते हैं। डालना बहुत जरूरी है, अगर आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज। अब ये मैंने इसमें आधा कटोरी घी डाला है और यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है। गेहूं का आटा है नॉर्मल ये। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल सिम फ्लेम पर हमें इसको भूनना है, ताकि इसमें ये जले ना और इसमें से बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू आने लगे। तब तक हमें इसे भूनना, ज्यादा डार्क नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं आटा भी ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब जो गोंद थी वो ठंडी हो चुकी है। अब कटोरी की हेल्प से हमें इसको क्रश करना है, इसको हम पीसेंगे नहीं। और बाकी ड्राई फ्रूट्स को हमें पल्स मोड पर मोटा मोटा दरदरा कूट लेना है, पीस लेना है मिक्सी में, और इसी तरह से सारे सीड्स भी हमें पीस लेने हैं। अब इसको हमें रख देना है साइड में। 1 चम्मच हम घी डालेंगे। अब हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। आप गुड़ को मेल्ट करके डालेंगे तो बहुत जल्दी से मिक्स हो जाता है। इस गुड़ को मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया था, जिससे जल्दी मेल्ट हो जाए। हमें कोई चाशनी नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, बस इसको मेल्ट करना है। 5 से 7 मिनट में ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने से क्या होता है, हम इसको छान के भी डाल सकते हैं, इसमें जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। तो बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से लिक्विडी हो चुका है। अब सारे मिक्सचर को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे, आटा, गोंद और सारे ड्राई फ्रूट्स। अब एक स्ट्रेनर की हेल्प से हम इस गुड़ को भी छान लेंगे। बहुत आसानी से ये छन जाता है और जो भी गंदगी होती है वो निकल जाती है। अब बस एक स्पून की हेल्प से हम इसको पहले मिक्स करेंगे, क्योंकि गुड़ बहुत गर्म है। थोड़ा हल्का ठंडा हो जाने के बाद हम इसको हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करने वाले हैं।
अगर आपके लड्डुओं में घी कम है और लड्डू नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा-सा गरम करके घी डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं। अब इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा-सा सौंठ का पाउडर डाला है, जो सर्दियों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब ये देख पा रहे हैं, अब मैं हाथों की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि मिक्सचर में गुड़ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं मीठा और कहीं फीका ना रहे। अब मैं लड्डू बना रही हूँ, तो ये लड्डू बहुत आसानी से बन रहे हैं। अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा घी मेल्ट करके डाल सकते हैं। तो इसी तरह से सारे लड्डू अपने मनपसंद साइज़ के आपको बना लेने हैं, छोटे-बड़े, जो भी आपको पसंद है। तो मैं छोटे-छोटे ही लड्डू बनाती हूँ। तो इस तरह से आपको लड्डू बना के रेडी कर लेने हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सारे लड्डू रेडी हो चुके हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होते हैं। आप इस विंटर ये लड्डू बनाएं और एंजॉय करें।